शेयर बाज़ार का काम कैसे सीखें? शेयर मार्केट कैसे सीखें? हाउ टू लर्न शेयर मार्केट इन हिंदी। शेयर मार्केट के बेसिक को क्लियर करें, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें, शेयर बाज़ार की किताबें पढ़ें, ऑनलाइन शेयर मार्केट के बेस्ट कोर्स करें, शेयर मार्केट का काम सीखने की कोशिश करें, पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करके सीखें, शेयर खरीदने से पहले कंपनियों पर रिसर्च करें, सफल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को फॉलो करें, मार्केट को स्टडी करें, शेयर बाज़ार में नुकसान होने का कारण पता करें, शेयर मार्केट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें। शेयर बाज़ार में कितने पैसे से शुरू करना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 1000 या 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मिनिमम इतना अमाउंट तो निवेश करना ही होगा। 1000 रुपये में आप 100 रुपये से भी कम के शेयर खरीद कर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। भारत में नंबर 1 शेयर बाज़ार कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सुरक्षा बाज़ार है। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। क्या हम शेयर में 10 रुपये निवेश कर सकते हैं? सारांश, जैसा कि बताया गया है, आप केवल 10 रुपये से स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक नौसिखिया के रूप में एक अच्छी रकम मान लीजिए 10,000 रुपये निवेश करना व्यावहारिक है। बाज़ार को जानने और अधिक आत्मविश्वास हासिल करने के बाद आप धीरे धीरे राशि बढ़ा सकते हैं। शेयर कितने बजे खरीदें? भारतीय स्टॉक मार्केट का टाइम सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक का होता है, जो कि भारत के दोनों सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक जैसा है। शेयर मार्केट की सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? HDFC की बाज़ार हैसियत 384.89 करोड़ रुपए बढ़कर 4,69,845.34 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमशः TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ITC, HDFC, SBI और भारतीय एयरटेल का स्थान रहा। सबसे महंगा शेयर किसका है? दुनिया का सबसे महंगा शेयर वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का है। शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक राधाकिशन दमानी की दौलत 19.3 बिलियन डॉलर यानी 1.42 लाख करोड़ रुपए है। शेयर मार्केट का किंग कौन है? राकेश झुनझुनवाला डेथ। शेयर बाज़ार में बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अब नहीं रहे। बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें शेयर बाज़ार का सिकंदर, स्टॉक मार्केट किंग कहा जाता था। 5,000 रुपये से 5.8 अरब डॉलर का सफ़र तय करने वाले राकेश झुनझुनवाला करीब 62 साल के थे। शेयर बाज़ार में कितने लोग सफल होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि शेयर बाज़ार में केवल 5% लोग ही प्रॉफिट कमा पाते हैं। शेष 95% को नुकसान ही होता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी देती है? बड़ौदा रेयन इंडस्ट्रीज़। यह 2022 का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला शेयर साबित हुआ है। शेयर मार्केट से 1 लाख प्रतिदिन कैसे कमाएं? शेयर बाज़ार से 1 लाख रोज़ कैसे कमाएं? आप शेयर मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग के द्वारा स्टॉक्स को ट्रेड करके और ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल यानी CE और पुट ऑप्शन यानी PE को खरीद कर और बेच कर शेयर बाज़ार से प्रतिदिन 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन रोज़ाना 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 रुपये निवेश करना होगा। मुझे न्यूनतम कितने शेयर खरीदने चाहिए? अधिकांश विशेषज्ञ शुरुआती लोगों को बताते हैं कि यदि आप
व्यक्तिगत शेयरों में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको अंततः अपनी होल्डिंग्स में उचित विविधता लाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15 अलग अलग स्टॉक रखने का प्रयास करना चाहिए। शेयर कब खरीदें और कब बेचें? शेयर कब खरीदें और बेचें, इसका जवाब सफल निवेशक वॉरेन बफेट बताते हैं कि आपको उस समय शेयर खरीदना चाहिए जब पूरा स्टॉक मार्केट डरा हुआ हो और उस समय शेयर बेचना चाहिए जब पूरा बाजार लालच से भरा हो। मतलब वो कहते हैं कि जब मार्केट डरा हुआ हो तो आपको लालची बन जाना चाहिए और जब मार्केट लालची हो तब आपको डर जाना चाहिए। शेयर खरीदने से पहले क्या करना चाहिए? शेयर खरीदते समय क्या ध्यान रखें? कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें। कंपनी पर कर्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल हेल्थ यानी फंडामेंटल देखें। चेक करो कि कंपनी कितनी पुरानी है। सर्किट लगने वाले शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी के ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियो ज़रूर देखें। मैनेजमेंट पर एक नज़र ज़रूर डालें। शेयर कहाँ से खरीदें? शेयर को हम NSE या BSE स्टॉक एक्सचेंज में से खरीद सकते हैं जहां शेयर मार्केट की सभी कंपनी रजिस्टर होती है। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने के लिए हम डीमैट अकाउंट का उपयोग करते हैं और डीमैट अकाउंट से हम शेयर को सर्च करके कम प्राइस में खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाने के बाद उसे बेच देते हैं। एक शेयर कितना होता है? एक शेयर कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है। परिभाषा के तौर पर शेयर का अर्थ होता है किसी कंपनी की कुल पूंजी को कई समान हिस्सों में बांट देने पर जो पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा बनता है उस हिस्से को शेयर कहा जाता है। किसी कंपनी का शेयर कब बढ़ता है? शेयर की कीमत में परिवर्तन होता है क्योंकि आपूर्ति और मांग संतुलन में बदलाव होता है। जब स्टॉक की मांग अधिक होती है लेकिन कम आपूर्ति होती है तो इससे उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह यदि आपूर्ति अधिक है लेकिन मांग कम है तो शेयर की कीमत कम हो जाती है। भारत में कितने शेयर बाजार हैं? भारत में कुल मिलाकर 23 स्टॉक एक्सचेंज है। उनमें से 2 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। अंतिम 21 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी RSE है। भारत में कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है? भारत में सबसे महंगा शेयर MRF लिमिटेड या मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड भारत में सबसे महंगा शेयर है जिसकी कीमत 1,08,812.50 है। 1990 में जब MRF का IPO आया था तब शेयर की कीमत 11 रुपये थी और अगस्त 2023 में यह प्रति शेयर 1,11,296.50 के आंकड़े को पार कर गई। भारत के सबसे सटीक स्टॉक विश्लेषक कौन है? भारत के वॉरेन बफे और द बिग बुल के रूप में जाने जाने के अलावा राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे प्रसिद्ध और सहायक शेयर बाजार विश्लेषकों में से एक है। एक वेतनभोगी अधिकारी के घर जन्मे राकेश ने संविदा मुनीम के रूप में स्नातक होने के बाद शेयर बाजार में प्रवेश किया। वह अब शेयरों का व्यापार करता है। क्या मैं शेयर बाजार से रोज़ाना 1000 कमा सकता हूँ? शेयर बाजार से प्रतिदिन लगातार 1000 रुपये कमाना संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत समय, प्रयास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। निवेश शुरू करने से पहले बाजार की अच्छी समझ होना जरूरी है। साथ ही एक मजबूत जोखिम प्रबंधन योजना भी होनी चाहिए। क्या आप शेयरों से अमीर हो सकते हैं? शेयर बाजार में निवेश करना धन पैदा करने की दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। शेयर बाजार की एक बड़ी ताकत यह है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इससे लाभ कमा सकते हैं, लेकिन बड़ी संभावित इनाम के बाद बड़ा जोखिम भी आता है, खासकर यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। क्या मैं शेयर बाजार से
रोज़ कमा सकता हूँ। यदि आप हर दिन लाभ कमाना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही विकल्प है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ही एक दिन में इक्विटी खरीदना और बेचना शामिल है। स्टॉक खरीदना एक निवेश नहीं बल्कि शेयर बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ उठाने का एक साधन होना चाहिए। शेयर मार्केट से लोग पैसे कैसे कमाते हैं? शेयर बाजार में शेयर खरीदकर और बेचकर शेयर बाजार में अधिकतर निवेशक इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। मतलब शेयर को कम दाम में खरीदना और अधिकतम दाम में बेच देना। शेयर प्राइस में बढ़ोतरी ही आपका प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्थान है जहां व्यापारी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है जहां कुछ नियमों और विनियमों का पालन करते हुए शेयर प्रतिभूतियों की व्यवस्थित रूप से की नीलामी की जाती है। क्या मैं 100 रुपये से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? उनमें से अधिकांश तो यह भी सोचते हैं कि शेयरों में व्यापार और निवेश करने के लिए उन्हें बड़ी रकम की आवश्यकता है, लेकिन तथ्य यह है कि आपको वास्तव में शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा लगाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप शेयर बाजार में 100 रुपये का निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट का गणित। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट का गणित कैसे समझें। भारतीय शेयर बाजार में रोज़ लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं। उनमें से कुछ लोग नए होते हैं और कुछ लोग पुराने और अनुभवी होते हैं जो अपने अनुभव और नॉलेज के माध्यम से शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन नए लोग शेयर बाजार में करोड़पति बनने की विचारधारा से आते हैं और अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में इसी सोच से लगाते हैं। इसी के चलते किसी कंपनी का शेयर प्राइस घट जाता है या मार्केट मंदी में चलती है तो वो अपना सारा पैसा शेयर बाजार में गंवा देते हैं और शेयर बाजार एक जुआ है ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें यह सीधा सा शेयर मार्केट का गणित समझ में नहीं आता कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपको भी शेयर मार्केट का गणित नहीं पता है तो आपको भी शेयर मार्केट का गणित जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में शेयर मार्केट का गणित कैसे काम करता है यह हिंदी में समझेंगे। शेयर मार्केट का गणित कैसे समझें आसान भाषा में। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल करना होगा, क्या सचमुच आप शेयर मार्केट क्या है यह जानते हैं? क्या आप शेयर मार्केट में किसी से सुनकर या फिर कोई ऐड देखकर या फिर किसी का प्रॉफिट देखकर कम समय में करोड़पति बनने के विचार से आए हैं? अगर हाँ है तो आप गलत विचार से आए हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे शेयर बाजार काम नहीं करता। शेयर बाजार से पैसे कमाने के लिए आपको एक विशेष अनुभव और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको किसी पुस्तक में और दूसरों के अनुभव के माध्यम से ही सीखने को मिलेगी। आगे हम आपको नॉलेज और अनुभव कहाँ से मिलेगी यह आगे बताएंगे। अभी बस हम शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट का गणित कैसे समझे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट यानी जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है तो वह कंपनी अपने हिस्सेदारी शेयर्स के रूप में प्रदान करती है। जो भी उस कंपनी के जितने % शेयर्स निश्चित कीमत से खरीद लेता है तो उसे उस कंपनी के उतने ही % के हिस्सेदारी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उस कंपनी का हकदार हो गया हो। तो जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ती है लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। इसी कारण से शेयर की कीमत बढ़ जाती है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपये का खरीदा और आगे चलकर वह शेयर 100 रुपये का हो गया तो आपको प्रति शेयर 50 रुपये का मुनाफा हुआ, यानी वह कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे गई। यही कारण है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले
आपको शेयर बाजार का गणित समझना होगा। तो चलिए शेयर मार्केट का गणित समझते हैं। शेयर मार्केट का गणित समझे आसान भाषा में। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। मान लीजिए गूगल के एक शेयर्स की कीमत 200 रुपये है और गूगल के पास ऐसे 2000 शेयर है, तो ऐसे में गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 × 200 = 4 लाख हो गई। इसी तरह आप किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर सकते हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स को चुनने से पहले आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यह 3 तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन जाननी होगी। हम यह 3 प्रकार की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और कैसे काम करती है, यह आगे जानने की कोशिश करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपए से कम है, वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर आती है। स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इन कंपनियों का शुरुआती समय होता है। इन कंपनियों में मुनाफा और नुकसान दोनों ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होगी, तभी आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मिड कैप कंपनी, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ है, वो कंपनी मिड कैप कंपनियों के अंदर आती है। मिड कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की माना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लार्ज कैप कंपनी, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है, वो कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों के अंदर आती है। इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही माना जाता है, पर वहाँ रिस्क कम होने के साथ साथ प्रॉफिट भी कम होता है। आप चाहे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। शेयर मार्केट का गणित समझे। फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत ज़रूरी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो हम आपको बता दें। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल की जाती है, जैसे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। साथ ही कंपनी के कंपटीटर, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ, कंपनी के इंडस्ट्री की ग्रोथ, कंपनी के ब्रांड आदि और इत्यादि जैसी बातों का अभ्यास किया जाता है। देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्राइस टू अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, टर्न ऑन एसेट्स, प्राइस टू बुक रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि और इत्यादि का अभ्यास करके बड़े बड़े निवेशक स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और अच्छी रिटर्न कमाते हैं। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए जिस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है और उसे महत्व भी दिया जाता है, ठीक उसी हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस को जानना और समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में भूतकाल के प्राइस को एनालिसिस करके फ्यूचर के आने वाले प्राइस को निकाला जाता है। जहां अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले इसका असर कंपनी के शेयर के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के माध्यम से दिखाई पड़ता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए कुछ टिप्स। कम पूंजी के साथ शुरुआत करें। शेयर बाज़ार में नए लोग बहुत ही ढेर सारा पैसा लेकर आते हैं। उन्हें लगता है वह कुछ ही समय बाद शेयर बाज़ार में
पैसे लगाकर करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता और बाद में उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप चाहे किसी भी स्टॉक में निवेश करें, आपको कम पूंजी के साथ और थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट का गणित कैसे काम करता है? शेयर मार्केट का गणित कंपनियों के बारे में एक अच्छी रिसर्च करने पर ही समझ में आता है, क्योंकि वही आदमी प्रॉफिट ज़्यादा बनाता है। एक सही कंपनी का चुनाव, शेयर बाज़ार में बहुत सी हज़ारों कंपनियां हैं, जिनमें से आपको किसी एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना होगा। एक अच्छी कंपनी यानी जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, आपको उसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और कंपनी लंबे समय तक मार्केट में हो। वही कंपनी आपके लिए एक सही कंपनी साबित हो सकती है। कंपनी के बारे में रिसर्च, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई नई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जो किसी के टिप्स के चलते उस कंपनी में निवेश करते हैं। बाद में उनको कुछ समय के लिए प्रॉफिट होता है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही भारी नुकसान भी होता है। इसलिए आपको जब भी किसी भी कंपनी में निवेश करना हो तो कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। एक निर्धारित लक्ष्य बनाएं। आप चाहे किसी भी स्टॉक में निवेश करें, आपको एक निर्धारित लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य बनाने से आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों सीमित रह सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण। जब भी आप किसी शेयर में निवेश करें तो आपको अपना एक निर्धारित लक्ष्य के साथ साथ उस शेयर में बढ़ते और चढ़ते उतार को देखते हुए भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना लॉस कम करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस निर्धारित करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने के साथ साथ आपको एक अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और आपको जितना चाहिए आप उतना उस शेयर से निकाल सकते हो। लेकिन ये बातें ध्यान में रखें, आपको उतना ही नुकसान हो सकता है। शेयर बाज़ार की न्यूज़ को देखें। आपको शेयर बाज़ार का मूड और ट्रेंड समझने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको हर इंडस्ट्री के कंपनियों के बारे में पता होता है। जहां आप न्यूज़ देखकर अपने अनुभव और अनुमान से एक सही कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं। इसलिए शेयर बाज़ार में न्यूज़ को देखना पसंद करें। शेयर मार्केट गाइड। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले मेरी आपको यही राय रहेगी कि जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करें, आपको एक सही योजना, कम पूंजी और सही कंपनी का चुनाव करना होगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सही नॉलेज नहीं है और आप अनुभवी लोगों से कुछ जल्दी सीखना चाहते हो, तो ऐसे में आपको शेयर मार्केट के कोर्स करने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी कुछ सीख सकते हैं। आप ये सवाल हमसे ज़रूर पूछना चाहते होंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलें, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, शेयर मार्केट का गणित, शेयर बाज़ार में नुकसान से बचने के टिप्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, शेयर बाज़ार के बारे में रखें पूरी समझ। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। शेयर बाज़ार जुआ ना समझें और इसमें तुक्के ना लगाएं। शेयर मार्केट में कभी लालच ना करें। शेयर बाज़ार में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शेयर की न्यूज़ से हमेशा खुद को अपडेट रखें। शेयर कंपनी का भविष्य का ध्यान रखें। भिन्न सेक्टर में निवेश करें। गिरावट में खरीदे शेयर। शेयर मार्केट में घबराकर शेयर ना तो खरीदें और ना ही बेचें। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। इसे हम शेयर बाज़ार भी कह सकते हैं। प्रत्येक छोटी बड़ी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है।
पूंजी इकट्ठा करने के लिए कंपनियां दो तरह के तरीके काम में लेती है। पहला तरीका जिसमें कंपनी ऋण लेती है और दूसरा तरीका वह कंपनी शेयर्स बेचकर पूंजी जमा करती है। शेयर मार्केट से धन जुटाने के लिए कंपनी अपने शेयर का मालिकाना हक सेल करती है ताकि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी प्राप्त हो और कंपनी की नेटवर्थ बढ़े। कंपनी का लाभ हानि शेयर धारकों में प्रति शेयर के हिसाब से बढ़ जाता है। ये शेयर हम खरीदते हैं और कंपनी के प्रॉफिट होने पर हमें हमारे शेयर्स में फ़ायदा मिलता है। शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं? यदि हम स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी समझ नहीं है तो हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। यदि आप लंबे समय के लिए मार्केट में रहना चाहते हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट में जल्दबाजी ना करें। आप शेयर मार्केट में शुरू में कम रुपए निवेश करें, जिससे आप गलती भी करें तो आपके ज़्यादा पैसे ना डूबे। आप शेयर मार्केट के बारे में बारीकी से सीखने के लिए कुछ शेयर मार्केट पर लिखी किताबें भी पढ़ सकते हैं। अपने देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा मुंबई में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों के द्वारा ही शेयर मार्केट का संचालन होता है। शेयर मार्केट सप्ताह में सिर्फ 5 दिन रहता है। शनिवार और रविवार को ये दोनों एक्सचेंज बंद रहती हैं। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कैसे करें? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा। यानी आजकल कई ब्रोकर कंपनियां मार्केट में है जिन्होंने अपने मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं। आप इन ऐप के ज़रिए किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आप सभी ब्रोकर के प्लान देखकर अपने लिए बेहतर चुन सकते हैं। हमेशा एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई धोखाधड़ी वाले ऐप भी मार्केट में मौजूद है। जब किसी ब्रोकर कंपनी द्वारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आप इसके द्वारा शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इस अकाउंट में आपका सभी हिसाब रखा जाएगा, जैसे कितने शेयर खरीदे, कब खरीदे, शेयर की कीमत क्या थी, अभी क्या कीमत है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपको कब कितना नुकसान हुआ। ये सभी जानकारी एक डीमैट अकाउंट रखता है। इसके बदले में ये ब्रोकर कंपनियां आपसे कुछ मामूली चार्ज लेती है, जो प्रत्येक कंपनी का भिन्न होता है। शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलें? ऑनलाइन डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? अगर आप किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हम आपको अपस्टॉक्स की सलाह देंगे। ये एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। आप अपना डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं और शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिससे आपका अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे। अगर कभी ब्रोकर भाग भी जाए तो भी आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपके नाम से पैसे एक्सचेंज में होते हैं। ब्रोकर सिर्फ एक माध्यम है। शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी। शेयर मार्केट का गणित, शेयर बाज़ार में नुकसान से बचने के टिप्स। शेयर मार्केट का गणित, शेयर बाज़ार में नुकसान से बचने के टिप्स जानें और अपने पैसे को बचाएं। शेयर मार्केट में रातों रात पैसे कमाने और करोड़पति बनने के लालच में प्रवेश ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले शेयर कब बेचना है टारगेट करें और उस समय ही बेचें। अफवाहों के साथ इन्वेस्ट ना करें, खुद रिसर्च करें। दूसरे लोगों से शेयर मार्केट टिप्स ना लें, सिर्फ रिसर्च करना सीखें और खुद करके आजमाएं। शुरुआत कम पैसों के साथ करें, जितने आप भूलने को तैयार हैं।
जितना खुद रिसर्च करके प्रॉफिट लॉस कमाओगे, ज़्यादा सीखोगे। शुरुआत में हमेशा मजबूत कंपनियों पर काम करें, इससे आप लॉस में नहीं जाओगे और हौसला बढ़ेगा। जोखिम भरे कम कीमत के शेयर में पैसा बर्बाद ना करें। कंपनी की मार्केट पकड़ देखें, अपना निवेश विस्तृत करें। किसी एक या दो कंपनीज में सारा पैसा ना लगाएं। कम से कम 5 से 10 कंपनी के स्टॉक्स रखेंगे तो पूरा पोर्टफोलियो नुकसान नहीं देगा। शेयर की आने वाली न्यूज़ को समझें और उनका मार्केट पर क्या असर आता है उसे समझें, फिर भविष्य में न्यूज़ के साथ इन्वेस्ट करें। हमारी स्टडी के अनुसार आप कम से कम 6 माह तक शेयर मार्केट में कम पैसों के साथ इन्वेस्ट कर सीखते रहे और अपने रिसर्च को परखते रहे। जहां भी सीखने को मिले सीखें, टिप्स के साथ काम ना करें। शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, अगर आपको ये जानना है तो ये सभी बातें ध्यान से पढ़ें और इन्हें अपनाकर आप शेयर मार्केट से पैसे बना सकते हैं और समय के साथ आपको अच्छा अनुभव भी मिलेगा। शेयर बाज़ार के बारे में रखें पूरी समझ। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ महीने आप इस बाज़ार के अच्छे जानकार के साथ रहे या यूट्यूब ब्लॉग देखें और इससे समझने की कोशिश करें। आजकल ये ब्रोकर ऐप भी कुछ वीडियो उपलब्ध कराते हैं जिनकी मदद से आप सीख सकते हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और उनके वीडियो देखें तथा साथ ही कुछ राशि इन्वेस्ट करके चेक करते रहें। अगर आप अधूरे ज्ञान के साथ जाओगे तो आपका नुकसान होगा और आप यहाँ नहीं टिक पाओगे। ये शेयर मार्केट का गणित का प्रथम नियम है जिसे ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। हम जब पैसे लगाते हैं तो बहुत डरते हैं। शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव आता रहता है और इसी के चलते हमें पैसे डूबने का डर लगता है। जब बाज़ार नीचे जाता है तो हम पैसे इन्वेस्ट करने से डर जाते हैं और लगाए हुए पैसे नुकसान में ही निकाल लेते हैं। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह पैसे इन्वेस्ट करें और शाम को निकाल लिए। अगर उस दिन मार्केट डाउन रहा तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, फिर मार्केट को दोष दोगे। अगर पैसे प्रॉफिट में है तो एक दिन कमा लोगे। ऐसे में आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन खूब पैसा कमाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपके द्वारा चुनी गई कंपनी अच्छी है तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। आप ज़रूर खूब पैसे कमाओगे। हमेशा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। यह शेयर मार्केट का गणित का दूसरा नियम है जिसे ध्यान में रखें। शेयर बाज़ार जुआ ना समझें और इसमें तुक्के ना लगाएं। बहुत से लोग जल्दबाजी में पैसे कमाने के लालच में कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं और नुकसान होने के बाद इसे जुआ जैसे शब्दों में नवाजते हैं। शेयर मार्केट में एक तय रणनीति के साथ पैसे लगाए जाते हैं। इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी मार्केट में कैसी स्थिति है और पिछले कुछ माह में उसके शेयर की कीमत में किस तरह का बदलाव आया, इसके पास कितनी संपत्ति है, कितना कर्जा है, क्या बेचती है और उसकी मार्केट में कैसी डिमांड है, भविष्य में ये कैसा परफॉर्म करेगी आदि सब देखकर किसी शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कभी कम पैसों को देखकर शेयर ना खरीदें क्योंकि शेयर के पैसे कितने भी हो, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। 1 रुपये का शेयर हो या 1000 रुपये का, अगर ये दोनों 10% बढ़ते हैं तो आपको दोनों में समान ही मुनाफा होगा। कई बार कोई शेयर 10 रुपये का होता है और वह एक सप्ताह में 3 से 4 रुपये बढ़ जाता है तो हमें लगता है ये ऊपर जाएगा और हम उसके बारे में कुछ भी जाने बिना पैसे लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों में धीरे धीरे गिरता हुआ
वह पहले से भी डाउन चला जाता है और आप नुकसान कमा लेते हो। ये शेयर मार्केट का गणित का तीसरा नियम है, इसे ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में कभी लालच ना करें। लालच किसी भी काम में हो नुकसानदायक होता है। कई बार हम लालच में पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लालच में आकर अपने पैसे डुबो देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो टारगेट आपने चुना है उसका इंतज़ार करें। लालचवश पहले इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो आपने पूरी जानकारी शेयर के बारे में जुटाई है उसी अनुसार आपने खरीदने का टारगेट तय किया है और उसी कीमत पर आपको वो शेयर खरीदना चाहिए। लोगों से या सोशल मीडिया से मिलने वाली शेयर खरीदने और बेचने की टिप्स में ना फंसे। वो लालच तो देते हैं, लेकिन आप ऐसे में अपने रुपए गंवा सकते हैं। ये शेयर मार्केट का गणित का चौथा नियम है, जिसे ध्यान में रखें। शेयर बाजार में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते ही है। कभी आप जो सोचते हैं उससे अधिक फायदा होगा, कभी नुकसान। ऐसे में आप अपनी भावनाओं में ना बहें। जल्दबाजी में भावनाओं के चलते कभी शेयर ना खरीदें और ना ही बेचें। आप जितने लंबे समय तक कम पैसों के साथ अभ्यास करोगे, आप शेयर मार्केट के लिए उतने ही भावनाओं पर काबू पाने वाले बनोगे। आप जितने कम भावुक होंगे उतने ज़्यादा टिके रहेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। हमेशा अच्छी जानकारी जुटाते रहें और लंबे समय तक पैसे मार्केट में लगाएं, जिससे आपका नुकसान कम होगा और जो स्टॉक पैसे बना रहा है वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। एक स्टॉक काफ़ी गिर चुका है तो आप ये ना सोचें कि ये वापस जाएगा। आप पहले उस पर स्टडी करें और गिरने का कारण पहचानें। अगर वो कारण भविष्य में दूर होता है तो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ सकता है। कोई स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टॉक तब भी उसे बिना रिसर्च के ना खरीदे। ये शेयर मार्केट का गणित का 5वां नियम है, जिसे ध्यान में रखें। शेयर्स की न्यूज़ से हमेशा खुद को अपडेट रखें। शेयर बाजार में हर छोटी से छोटी जानकारी शेयर्स के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है। आप हमेशा अपने शेयर्स के न्यूज़ देखते रहें और उसी के हिसाब से इन्वेस्ट में बदलाव करें। किसी कंपनी के बारे में एक बेहतर न्यूज़ उस कंपनी के शेयर्स में उछाल ला सकती है और आप अपडेट रहेंगे तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। कई बार हम कोई शेयर खरीद तो लेते हैं, हमें उस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो किस चीज़ की है, उसका भविष्य क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति और कर्ज है। ऐसे हमारा खरीदा हुआ शेयर अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो लग भी सकता है और नहीं भी। इसकी संभावना काफ़ी कम होती है कि वो शेयर आपको प्रॉफिट देगा। हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करें और उसके न्यूज़ से हमेशा खुद को अपडेट रखें। यह शेयर मार्केट का गणित का छठा नियम है, जिसे ध्यान में रखें। शेयर कंपनी का भविष्य का ध्यान रखें। जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के भविष्य को समझें, क्योंकि उसका भविष्य ही आपका प्रॉफिट या लॉस दिलाएगा। ऐसे उसके ऊपर की गई रिसर्च आपको उस कंपनी के विषय को जानने में मदद करेगी और आप बेझिझक इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये शेयर मार्केट का गणित का 7वां नियम है, जिसे ध्यान में रखें। भिन्न सेक्टर में निवेश करें। आप अपनी सारी पूंजी एक दो कंपनी में ही इन्वेस्ट ना करें। ऐसे में आपकी रिसर्च सही ना रही तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप हमेशा भिन्न सेक्टर की कंपनियों की शेयर खरीदें। कई बार बाजार में जब कोई सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा होता है तो अन्य सेक्टर की कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। अगर आपके किसी सेक्टर के शेयर नुकसान में है तो आप अन्य सेक्टर के शेयर से अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप अपना शेयर पोर्टफोलियो जितना बड़ा रखोगे, आपके नुकसान होने की उतनी कम संभावना है। ये शेयर मार्केट का गणित का 8वां नियम है, जिसे ध्यान में रखें। गिरावट में खरीदे शेयर।
आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे और आपको मालूम है ये भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वर्तमान में इसके शेयर डाउन है। आपने पहले शेयर खरीद रखे और शेयर की कीमत और कम हो गई, तो आप अपने शेयर की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ऐसे में जब शेयर रुकेगा और वापस बढ़ेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कभी लोगों की देखा देखी ना करें, खुद की रिसर्च पर भरोसा करें। अगर आप कुछ नुकसान भी उठाएंगे तो कुछ सीखेंगे और भविष्य में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह शेयर मार्केट का गणित का 9वां नियम है, जिसे ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में घबराकर शेयर ना तो खरीदे और ना ही बेचे। शेयर बाजार जोखिम भरा मार्केट तो है ही, ये तो आपको पता ही है। अब जोखिम मार्केट में आप है तो फिर घबराना क्यों? यदि आप हमेशा घबराते रहेंगे तो सही फैसले नहीं ले पाएंगे। ऐसे में आपके नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार मार्केट में उतार आता है, हालांकि ये कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आपकी घबराहट के चलते आप उसी समय अपने शेयर बेच देते हैं। आपको शेयर मार्केट से अच्छे पैसे बनाने हैं तो घबराना नहीं और अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें। आपकी रिसर्च आपको धोखा नहीं देती है। आप अगर 10 कंपनी के शेयर्स पर रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें से 2 या 3 आपको नुकसान दे रहे हैं तो डरे नहीं। आपके 7 स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म में है, इसलिए हम कहते हैं एक स्टॉक में अपना सारा पैसा ना लगाएं, कम से कम 5 स्टॉक्स जरूर रखें और उनमें अपनी पूंजी बांट कर इन्वेस्ट करें। ये शेयर मार्केट का गणित का 10वां नियम है, जिसे ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? शेयर मार्केट को समझने से पहले इन्वेस्ट ना करें। जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करें। आप इसके बारे में बेहतर समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या शेयर मार्केट जुआ है? बिल्कुल नहीं, ये के रणनीति भरा मार्केट है जिसमें हम बिना समझ के नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग पैसे कमाने के लालच में इस मार्केट में घुस जाते हैं और इधर उधर से टिप्स लेकर इन्वेस्ट करते हैं। उनको कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस होता है, तो वे मार्केट को जुआ जैसा संज्ञा दे देते हैं। अगर आप सही रिसर्च के साथ इस मार्केट में लंबे समय काम करते हैं तो ये एक आपको करोड़पति बना सकता है। राकेश झुनझुनवाला इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मार्केट से अमीर बने हैं। रातों रात पैसे कमाने के चक्कर में कभी शेयर मार्केट में ना आए। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? किसी अच्छे ब्रोकर को चुनें और उसका ऐप डाउनलोड करें और अकाउंट प्रक्रिया पूर्ण करें। शेयर बाजार में नुकसान से बचने की टिप्स क्या है? मजबूत कंपनीज के शेयर खरीदें, पहले रिसर्च करें फिर ही शेयर खरीदें। रोज़ाना कंपनियों की न्यूज़ पढ़ते रहें। कंपनी के बदलाव से ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इन्हें समझें। कंपनी के किस न्यूज़ से मार्केट किस तरफ जाएगा इसकी समझ विकसित करें। यह समय के साथ आप सीख जाएंगे। एनालिसिस क्या है और कैसे करें? जो लोग शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तकनीकी विश्लेषण या टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आप किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मुनाफे की बजाय नुकसान होगा। यह बिल्कुल हवा में तीर चलाने जैसा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई अन्य ट्रेडर चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझता है, स्टॉक का मोमेंटम और उसका वॉल्यूम देखता है, अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, हिस्टोरिकल प्राइस के डाटा का एनालिसिस करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता है, तो इन सभी चीज़ों के देखने के बाद जब वह ट्रेड करेगा तो काफ़ी संभावना है कि उसे ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद स्टॉक या इंडेक्स में
ट्रेड के सही अवसर को तलाशना होता है ताकि उस शेयर में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करके पैसा कमा सकें। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग आप न केवल शेयर मार्केट में बल्कि डेरिवेटिव करेंसी और कमोडिटी मार्केट में भी कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट में भी टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि तकनीकी विश्लेषण या टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, तकनीकी विश्लेषण कैसे किया जाता है, तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य प्रकार के चार्ट क्या है। इसके अलावा आज हम टेक्निकल एनालिसिस से संबंधित सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस का क्या काम है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम, कैंडल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, मोमेंटम, हिस्टोरिकल प्राइस, ट्रेड लाइन, इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 चार्ट पैटर्न के द्वारा, नंबर 2 इंडिकेटर्स के द्वारा। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण कैसे करें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें, अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता करें, चार्ट पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करें, स्टॉक में सही समय पर एंट्री का पता करें, पता करो कि टारगेट प्राइस पर कहां एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अलग अलग तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग करें। टेक्निकल एनालिसिस करने के फ़ायदे। तकनीकी विश्लेषण मौलिक विश्लेषण से किस प्रकार अलग है। तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य प्रकार के चार्ट क्या है। तकनीकी विश्लेषण की विशेषता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी शेयर के चार्ट के पुराने डेटा को देखकर उसके मूल्य प्राइस के भविष्य में ऊपर या नीचे जाने का अनुमान लगाते हैं। शेयर मार्केट में स्टॉक का चार्ट पढ़ने की प्रक्रिया को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। मतलब टेक्निकल एनालिसिस शेयर की प्राइस हिस्ट्री या ऐतिहासिक मूल्य के डेटा के आधार पर काम करता है। स्टॉक के चार्ट पर जो पैटर्न बनते हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि शेयर कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। दूसरे शब्दों में ट्रेडिंग में चार्ट, वॉल्यूम, तकनीकी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन का विश्लेषण करके शेयर की प्राइस मूवमेंट का पता लगाना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पड़ती है, ना कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को। इसके अलावा किसी स्टॉक में कब और किस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए और किस लेवल पर एग्जिट करना चाहिए, यह सब आपको टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही पता चलता है। टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रत्येक ट्रेडर को तकनीकी विश्लेषण सीखना बहुत ज़रूरी है। यह मौलिक विश्लेषण से थोड़ा अलग है, जहां एक और फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी, सेक्टर और बिजनेस पर रिसर्च करनी पड़ती है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिर्फ प्राइस पर पूरा फोकस करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग ढंग से रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हर एक स्टॉक पर एक ही तरीके से रिसर्च करना होता है, चाहे वह कोई स्टॉक हो या इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी हो, सभी में टेक्निकल एनालिसिस एक समान ही रहती है। मतलब सभी में चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आदि एक ही तरीके से देखना होता है। और इसलिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो यह हर समय आपके काम आएगा, चाहे फिर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं
या फिर कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में, मतलब सभी जगह टेक्निकल एनालिसिस समान तरीके से की जाती है और इसलिए प्रत्येक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का क्या काम है? टेक्निकल एनालिसिस करने से आपको मूल्य के व्यवहार के बारे में पता चलता है, मतलब किसी स्टॉक का प्राइस किस तरह से मूव करता है। इसके लिए आपको बाजार का ट्रेड पता करना आवश्यक होता है। चार्ट पर आपको 3 तरह के ट्रेड दिखते हैं। पहला अप ट्रेड, जब मार्केट की दशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा डाउन ट्रेड, जब मार्केट की दशा नीचे की ओर होती है। और तीसरा साइडवे ट्रेड, जब मार्केट एक ही रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है। इसे कंसोलिडेटेड मार्केट भी कहते हैं। नुकसान से बचने के लिए आपको कभी भी बाजार के ट्रेड के विपरीत ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ट्रेंड रिवर्सल अर्थात ट्रेंड के विपरीत जाकर भी ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडिंग में सभी चार्ट पैटर्न बारीकी से पता होना ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस यह पता लगाने में काम आता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और कब नीचे, कहां पर एंट्री लेना है और कहां पर एग्जिट करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, खरीदी गई पोजीशन को किस अवधि तक होल्ड करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर्स क्या बताता है, शेयर प्राइस का मोमेंटम क्या है, चार्ट पर कब ब्रेकआउट और कब ब्रेकडाउन होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन शर्त यह है कि तकनीकी विश्लेषण में उपयोग होने वाले हर एक बेसिक टर्म्स को आप अच्छे से समझते हो, जैसे वॉल्यूम, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स आदि। चिंता मत कीजिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम नीचे आपको एक एक करके बताने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और उन सब का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक ही नहीं पता होंगे तो आगे ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक टर्म्स जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, मोमेंटम, कैंडल्स, हिस्टोरिकल प्राइस, ट्रेड लाइन, इंडिकेटर्स आदि। आइए एक एक करके समझते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है शेयर की संख्या, अर्थात किसी निश्चित समय में इसी स्टॉक में कितने शेयर को खरीदा और बेचा गया है, उसे ट्रेडिंग वॉल्यूम कहते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी भी अवधि का हो सकता है, चाहे वह एक दिन हो, 1 घंटा हो या 1 मिनट हो। क्या करें, साप्ताहिक वॉल्यूम ही क्यों ना हो। वॉल्यूम का उपयोग किसी स्टॉक के ट्रेड के मोमेंटम का पता लगाने में किया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि मोमेंटम हल्का फुल्का है या बहुत तगड़ा है, मतलब फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। मान लीजिए किसी ए स्टॉक में बाइंग साइड यानी ऊपर की ओर ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 लाख है, जब किसी अन्य स्टॉक बी में ऊपर की ओर ही ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख है, तो स्टॉक बी अधिक तेज़ी से ऊपर जाएगा। मतलब जिस स्टॉक का वॉल्यूम जितना ज़्यादा है उसका मोमेंटम उतना अधिक होगा, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। इसके अलावा वॉल्यूम को देखकर पता चलता है कि किसी शेयर में कितनी लिक्विडिटी है, किसी शेयर में कितना कारोबार हुआ है, किसी विशेष अवधि में स्टॉक की कितनी मात्रा ट्रेड की गई है। इसके अलावा ट्रेड की ताकत का पता चलता है। वॉल्यूम को हमेशा चार्ट के नीचे की तरफ हरी और लाल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर लाल रेखाएं ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जा सकता है, और अगर हरी रेखाएं ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, इसलिए प्राइस नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। कैंडल्स
हिंदी में कैंडल्स को मोमबत्ती भी बोला जाता है और ट्रेडिंग में मोमबत्ती चार्ट बहुत पॉपुलर है। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैंडल्स के द्वारा ही चार्ट बनते हैं। कैंडल्स दो प्रकार की होती है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। चार्ट पर ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट बुलिश है, अर्थात बाजार में तेजी आने के संकेत है, और चार्ट पर रेड कैंडल बनने का मतलब है मार्केट बेरिश है और आज मार्केट में गिरावट या मंदी के संकेत है। प्रत्येक कैंडल दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बॉडी और वीक। कैंडल की बॉडी यानी शरीर वह भाग है जो आपको लाल या हरे रंग का दिखाई देता है, जबकि वीक यानी परछाई वह हिस्सा होता है जो कैंडल के ऊपर नीचे निकली हुई रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। कैंडल कई प्रकार की होती है। आपने चार्ट पर देखा होगा कि कोई कैंडल बड़ी तो कोई कैंडल छोटी होती है। किसी कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है और वीक बहुत छोटी, जबकि किसी कैंडल की वीक बहुत बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी। किसी कैंडल की वीक नीचे की तरफ बहुत बड़ी रहती है तो किसी कैंडल की ऊपर की ओर। तकनीकी विश्लेषण में कैंडल का महत्व बहुत ज़्यादा है। कैंडल्स से मिलकर ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग प्रकार की कैंडल बनती हैं। कैंडल्स प्रत्येक अवधि के चार्ट पर अलग अलग बनती है, चाहे वह 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हावरली या वीकली चार्ट ही क्यों ना हो, सभी पर आपको अलग अलग कैंडल्स बनते हुए दिखाई देगी। चार्ट पर कैंडल देखते समय आपको 4 चीज़ों को देखना पड़ता है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। हाई कैंडल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह हाई कहलाता है। कैंडल का हाई देखने से आपको पता चलता है कि प्राइस किसी टाइम फ्रेम पर यहाँ तक टच किया था। लो कैंडल का जो हिस्सा निचला हिस्सा होता है वह लो कहलाता है। कैंडल का लो देखने से आपको पता चलता है कि प्राइस किसी टाइम फ्रेम पर यहाँ तक टच था। ओपन यहाँ से कैंडल बनना शुरू होता है। क्लोज यहाँ पर कैंडल का अंत होता है, इसके बाद अगला कैंडल बनने की शुरुआत होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट जब स्टॉक का मूल्य 2 या 2 से अधिक बार किसी निश्चित प्राइस लेवल को छूकर ऊपर जाता है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस जब स्टॉक का मूल्य 2 या 2 से अधिक बार किसी निश्चित प्राइस लेवल को छूकर नीचे जाता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चार्ट पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस करते समय जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखते होंगे। कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में नीचे बताया गया है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न। जब किसी चार्ट पर प्राइस 2 बार किसी सेम प्राइस लेवल या रेजिस्टेंस को टच करके नीचे चला जाता है तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है। यह पैटर्न चार्ट पर एम के आकार का दिखता है। इसी प्रकार जब भाव 3 बार उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे जाता है तो उसे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बोलते हैं। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। जब किसी चार्ट पर प्राइस 2 बार किसी सेम सपोर्ट को टच करके ऊपर की ओर चला जाता है तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है। यह पैटर्न चार्ट पर डब्लू के आकार का दिखता है। इसी प्रकार जब स्टॉक का मूल्य 3 बार उसी सेम सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता है तो उसे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कोई अप ट्रेड या डाउन ट्रेड लगातार चल रहा है और अचानक से ट्रेड रिवर्स होना चालू हो जाता है तो उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न, बेरिश एंग्लिफिंग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न आदि। मोमेंटम किसी स्टॉक या इंडेक्स के ट्रेड की गति या चाल को दर्शाता है। यह बताता है कि कोई ट्रेड कितना ताकतवर है। अगर कोई ट्रेड
धीरे धीरे ऊपर या नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस ट्रेड का मोमेंटम कम है। और अगर ट्रेड बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है। बस मोमेंटम आपको इतना ही बताता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो कम मोमेंटम वाले स्टॉक की करना है, जल्दी पैसा कमा पाएंगे। इसलिए आपको अधिक मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। हिस्टोरिकल प्राइस का मतलब पिछला मूल्य होता है। आपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसको ही हिस्टोरिकल प्राइस कहते हैं, जिसकी मदद से हमें भविष्य के संभावित मूल्य का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर देता है तो उस समय उस स्टॉक में एंट्री करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां से आपको अच्छा खासा अप ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक लो तोड़ देता है तो उस समय उस स्टॉक में एंट्री करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां से आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप डाउन ट्रेड से भी पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट ऑप्शन खरीदकर। ट्रेड लाइन, जब आप किसी चार्ट पैटर्न पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें ट्रेड लाइन ड्रा करने की ज़रूरत होती है। दो तरह की ट्रेड लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेड लाइन का उपयोग यह सभी चीज़ें पता करने में किया जाता है। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करने के लिए प्राइस कहां से कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, किस लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को पहचानने में ट्रेड लाइन का उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं जो आपको प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। साथ ही यह आपको स्टॉक में कहां पर प्रवेश करना है और कहां पर बाहर निकलना है यह भी बताते हैं। इंडिकेटर्स को तकनीकी संकेतक या ओसिलेटर्स भी बोला जाता है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला तकनीकी संकेतक RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है। इसके अलावा मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड और MACD भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं।